तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिप्रमोदाख्यपुरीमोषित्वा भक्तिप्रमोदाख्यपुरीमुपास्य भक्तिप्रमोदाख्यपुरीप्रणम्य भक्तिप्रमोदां लभते जननी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने शिवार्षभानवि देवी दयिताया कृपावधये कृष्ण संबंध विज्ञान दैने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्य शिरपानुगो भक्तिदान गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी स्मृतये दिनतारिणे शिरपानुगो विरुद्ध अपसिद्धान्त धन्तो हरि। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भारसम्भोगे पदम्बुजयति नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौरायति गौराविर्भावभ्रष्टं निर्दिष्टा सत्यनोऽप्यहं वैष्णव सर्वभौमो श्रीजगन्नाथायति नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्करशनकारणतयुषायि गडभोदशचपयवधीशै शेषश्च यस्यांशकाला सनित्यानन्दखरं शरणं ममस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। लादिनी स्वरूपाय श्रीगौरंग सुहृदोषते भक्तशक्ति स्वरूपाय श्रीगदाधर नमोस्तुते। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मयोऽज सृज्यतदो तस्वावतारम् एवमद्वैत
आचार्य ईश्वर आद्वैतं हरिनाद्वैतं आचार्य भक्ति संसना भक्तावतारम ईशनं तमद्वैत आचार्य आश्रये शिवाश पंडितं नौमि गौरांग प्रिय पार्षदं यस्य कृपालवेनापि श्री गौरांग जयतीरति नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलाउधो नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधरो प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशरण गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन भाषा बोलूँगा, हिंदी और इंग्लिश? Which language have to speak? हिंदी बोल सकता, हिंदी चलेगा? चले, दोनों चलेगा, इंग्लिश चलेगा, हिंदी चलेगा? अच्छा, हिंदी चलेगा, अच्छा, तो ठीक है। दो चार भक्त हैं तो यहीं पे अलग, तो हमारा मुकेश तो साउथ अफ्रीका से, तो हिंदी पता नहीं होता, जो भी हो। तो सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान सेवा देने वाले गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का संस्थापक श्री गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो सारा विश्व श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल संस्थापक नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर परमष्ट गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टु विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी महाराज गौड़ीय मठ का सातवां गोस्वामी
नेत्रलाप विष्णु विष्णुपाद सच्चिदानंद शीशल भक्ति विनोद ठाकुर और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सभी आचार्य और शुद्ध भक्त सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। एक घर में आए हुए प्रेममय सुमंगला रुद्र, छोटा रुद्र घर में हम लोग आए हुए सारी भक्तजन का जथा जथा संभाषण करता हूँ, सभी हमारे प्रसन्न हो गए। तो आज हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार हो रहा। हरे कृष्ण महामंत्र से व परमार्थ मतलब भगवान का सेवा करने, भगवान का नाम लेने से, भगवान का सेवा करने से हमारा क्या सोच होना चाहिए। हमारा सोच भौतिक आसक्ति बढ़े तो वो फल मतलब फल नहीं मिल रहा। जो भगवान का नाम लेने का जो असली फल नहीं मिल रहा, नकली फल मिल रहा। असली फल है क्या? असली फल है क्या? ना सारी दुनिया का जो आसक्ति वो छोड़ना चाहिए, छोड़ के भगवान का चरण सेवा का आसक्ति बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा असली परिचय तो यही है, हम सब भगवान का हमेशा के लिए नौकर। ऐसा मत सोचो कि जो हम एक दिन के लिए, अभी जो हम देखा इसी महीना में काला कपड़ा पहन के हाँ सब लोग घर में, घर का बाहर में रहने लगे। एक महीना तक होगा अय्यप्पा सन्यासी। वो एक महीना के लिए नहीं, भगवान का सेवा एक महीना के लिए नहीं, एक बरस के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए हम हमेशा के लिए भगवान का लोग। यही परिचय में परिचित होना चाहिए। ये परिचय में परिचित नहीं होने से जो कुछ कर लो, फिर से हम सबको इस दुख पीड़ा का दुनिया में आना ही पड़ेगा। दुख पीड़ा का दुनिया हम इसलिए बोल रहा, देखो आज यहीं पे कोई लोग रो पड़े, कोई लोग आज हंसने लगे। आज रो पड़े, कल जो रो पड़े और आज जो रो पड़े कल हंसने लगे, आज हंसने लगे कल रो पड़े। इस प्रकार से सुख दुख, सुख तो नहीं, सुख का महसूस हो रहा, हमारा बहुत ही अभाव है, बहुत ही दुख है। दुख और अभाव का थोड़ा सा दुख अभाव मिट गया तो हम सोचा कि हाँ हमारा सुख हो गया। ये सुख का सुख नहीं, ये सुख का सुख नहीं बोलना चाहिए। जो सुख आखिर में जाकर के फिर से दुख देगा, वो सुख को सुख बोलोगे? कभी दिन बोल नहीं सकता। देखो जो लोग आज तो आईटी दुनिया में हम लोग आ गया, बेंगलुरु में जो लोग आईटी में काम करते, पूछो ना हम लोग पहले बहुत ही उत्साह दिखाया, अभी काम इतना होता लगता है कि जे कब छोड़ छाड़ के हम चल सकते। 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा और कोई काम नहीं,
सिर्फ बैठ बैठ के देखो, कंप्यूटर का स्क्रीन देखो, आंखों थक जाती है क्या? हाँ, कब छुटकारा मिलेगा? वो तो छुटका गया जो ना। अलकानंदा यूएस में काम करती थी, न्यू जर्सी में, छोड़ छाड़ के आ गया घर में, घर का बहू बन कह गया। और काम नहीं करना चाहिए हमारा, वो काम नहीं करना चाहिए। ये दुनिया, भौतिक दुनिया का ऐसा ही होता, कोई भरोसा नहीं। आज जवानी है, काल शरीर बुढ़ापा आ जाएगा, घुटना में पीड़ा होगा, आंखों में दृष्टि कम हो जाएगा, कान में शरीर सुनाई नहीं देगा। क्या दुख होता कि नहीं, बोलिए ना। इसीलिए बोल रहा है दुख पीड़ा का दुनिया। एक दुख पीड़ा का दुनिया में बुद्धिमान होकर के क्या विचार लेना चाहिए? रहना चाहिए ना भागना चाहिए? बोलिए। दुख पीड़ा का दुनिया में जहां पे हमेशा के लिए दुख पीड़ा, इन्हें एक दिन के लिए है। जन्म जहां पे हो, मनुष्य शरीर लेकर के हो, कुत्ता बिल्ली रूप से हो, पेड़ पौधा रूप से हो, और जलचर पानी रूप से हो, कीड़ा मकड़ा रूप से हो, सब एक ही, आत्मा एक ही है। ऐसा मत सोचो कि जे हमारा तो मनुष्य शरीर का आत्मा अलग है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा मौका भगवान दिया, जब मनुष्य शरीर मिला, साथ साथ भगवान इस मौका दे दिया कि जे परमार्थ करो। अर्थ सबका पता है, 1 महीना काम करो। एक आज डॉक्टर आया था, बेंगलोर का रहने वाला डॉक्टर, हमारा साथ मिला था उनको न्यू जर्सी में, बहुत 2005-4-5 में। तो जो भी हो, उनको पूछा, आप तो छोड़ छाड़ कहीं पे आ गया, तो महिला में टंका कितना मिलता? बोला इतना रुपया। खुश है ना? क्या मैं खुश नहीं, जो मिलता लगता काफी है, खुश नहीं। कोई लोग सीने ठुक के बोल सकता जी हम सुखी हो, हमारा सुख हमेशा के लिए है। अरे ब्याह को उत्तर देने से तो मानेगा नहीं हम। आज जवानी है, सुख है, काल बुढ़ापा हो जाएगा, नीचे बैठ नहीं सकता, ऊपर चाहिए, चेत को कुर्सी चाहिए। और ऐसा कुर्सी नहीं चाहिए तो भी शरीर धीरे धीरे मरण का पीछे भाग रहा, कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा दुनिया, ऐसा माया का दुनिया में हम लोग ऐसा सोच आ गया कि जो कुछ कमाओ तो अभी कमा कर लो, उसके बाद मजा लेगा। लेकिन हो नहीं सकता। मजा हो सकता है, मजा नहीं है पे, समय नहीं, फालतू कथा बात करने के लिए समय नहीं। इस जन्म भगवान दिया मन को भगवान का चरण में लगाने के लिए। क्यों? जो हम ढूंढ रहा, जन्म से ढूंढ रहा, हमेशा के लिए आनंद चाहिए, हमेशा के लिए प्यार चाहिए। आनंद प्यार सुख का जगह है कहां पे? भगवान का चरण पे, गोलोक वृंदावन में। और वो गोलोक वृंदावन जाने के लिए, हम सबको ले जाने के लिए
और जाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्रो गोलोक वृंदावन का प्रेम धुन हरे कृष्ण महामंत्र रूप लेकर के इस जगत में आया, जो अपराध शून्य हो करके, मतलब सांप्रदायिक हो करके नहीं। हम इसी संप्रदाय का, हमारा संप्रदाय में भगवान है, अलग संप्रदाय भगवान नहीं, इस प्रकार विचार। आज कली युग में ऐसा हो गया, लोगों का सूझबूझ है कि जो हम इसी सोसाइटी को फॉलो कर रहा हूं, इसी सोसाइटी में भगवान है, अलग सोसाइटी में भगवान नहीं। मतलब सेक्टेरियन होकर के भगवान का नाम लेगा तो वो अपराध होगा। क्यों? हमारा जो विचार है, विचार को आगे ले जाने के लिए सबको ठोका मार देता, सारी वैष्णव को छोटा कर देता, सारी भक्तों जना को छोटा कर देता। इसलिए अपराध हो जाता, अनजान में अपराध हो जाता। और अनजान में अपराध होने से क्या होता ना, नाम करने से भी नाम का जो स्वाद नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसलिए बोल रहा कि जे अपराध शून्य होकर भगवान नॉन सेक्टरियन, भगवान का नाम भी नॉन सेक्टरियन। ऐसा मत सोचो कि ब्राह्मण के लिए भगवान है आज और सब जात के लिए भगवान नहीं, ऐसा नहीं। सबका भगवान कौन? कृष्णा। सबको कृष्ण का धाम पे ले जाने के लिए, कृष्ण का प्रेम धूम, गोलोक वृंदावन का प्रेम धूम आज हम सबके पास हरिनाम रूप लेकर के आया। इसीलिए हमारा परंपरा ऐसा ही शिक्षा दिया, हरिनाम करो, करने से फल क्या मिलेगा? कृष्णा, वही कृष्णा जो कृष्णा वृंदावन में राधा रानी के साथ, गोपिया के साथ लीला किया, वही कृष्ण आज मतलब इस दुनिया में कली युग में राधा भाव कांति लेकर के चैतन्य महाप्रभु रूप हुआ। और वही चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक लिखा था। 8 श्लोक का 4th श्लोक क्या है? 6th का 4th श्लोक क्या है? ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितांग जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवताद भक्ति रहित कितई। अहित की कोनो हेतु नहीं, भगवान हम तुम्हारा नाम ले रहा, हमको सन्यासी बना दो, गुरु बना दो, अच्छा वाला मकाम बना दो, मंदिर बना दो, शिष्य बना दो, हमारा पॉपुलैरिटी चाहिए, ऐसा विचार नहीं। ये सारा दुनिया का आसक्ति छोड़ के भगवान हमको ऐसा भक्ति दीजिए हमेशा के लिए आपका सेवा कर सके। मम जन्मनि जन्मनिश्वरे अहित की भक्ति।
यही थी कि प्यार से सेवा करना चाहिए, प्यार से सेवा करने का जो इच्छा बना दीजिए। आज का दिन में हम लोग मंदिर में जाकर क्या मांगता क्या? भगवान खड़ा हो गया मंदिर में, सही रूप से प्रकट होकर के बोलने पूछने लगे, हे भक्त क्या चाहिए, तुम क्या मांगोगे? बोलो क्या मांगोगे तुम? भगवान बता दिया, सोने चाहिए, हम तुमको इतना वर देगा, धूल मिट्टी का मुट्ठी में रखो, धूल मिट्टी का मुट्ठी में रखो, मुट्ठी खुल के देखो जे सोने हो गया। ऐसा वर चाहिए, लेगा वर तो वर लेगा, लेगा। तुमका बहुत बड़ा सन्यासी बना देगा, सब लोग तुम्हारा चरण पे आ जाएगा। ऐसा वर चाहिए, होगा क्या? भुक्ति मुक्ति तो मिलेगा, भुक्ति मिलेगा नहीं। देखो भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मतलब भोग, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का भुक्ति कहलाता। मुक्ति मतलब 5 प्रकार मुक्ति का बात हम सबको बोला। भौतिक दुनिया, शारूप मुक्ति, भगवान का समान रूप, जिस प्रकार रूप मिला था गजेंद्र को, गजेंद्र का जो पैर मगरमच्छ पकड़ लिया था, भगवान को तो बहुत लंबा कहानी, भगवान का पुकारने लगे, भगवान गरुड़ का पीठ पे चढ़ के यहीं पे आ गया, मगरमच्छ का गला काट दिया। उसके बाद गजेंद्र का मुक्ति मिला। क्या मुक्ति? स्वरूप मुक्ति। भगवान जैसा देखना वैकुंठ में, तो जय विजय का देखने से और भगवान का देखने एक ही है। स्वरूप मुक्ति लेगा तो नहीं चाहिए। विचार क्या? भगवान होना नहीं, भगवान का सेवक बनना, यही विचार। और साजुज्य भगवान के साथ मिलावट हो जाओ, मर्ज हो जाओ, सब लोग पूजा करेगा, हमको भी पूजा करेगा, ऐसा भी नहीं। सालोक को भगवान का समान लोक में रहना, भगवान का आमने सामने सामीप्य, आमने सामने रहना, शास्त्र भगवान का बराबर ऐश्वर्य, ये सब मुक्ति कहलाता। 5 प्रकार मुक्ति का कथा भौतिक दुनिया हम सबको बताया। भुक्ति मुक्ति मिलेगा, लेकिन भक्ति नहीं देगा। चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कबीराज गोस्वामीपाद ऐसे ही हम सबको शिक्षा दिया। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कभू भक्ति नादान राखन लुकाइया। कृष्ण के पास भोग मांगो, मुक्ति मांगो, दे देगा, लेकिन भक्ति कभी दिन नहीं देगा, छुपा के रखेंगे। क्यों? भक्ति देने से भगवान का धाम में स्थान मिलेगा, जगह मिलेगा। जो जगह हम लोग जाने जाते, हमेशा के लिए यहीं पे रहते हुए हमारा सोच ऐसा ही है, हमेशा के लिए सुख चाहिए, हमेशा के लिए आनंद चाहिए, हमेशा के लिए प्यार चाहिए। इसके अलावा और कोई किसी की इच्छा है क्या? है क्या? हमेशा के लिए शादीशुदा हो, घर छोड़ छाड़ के जंगल में रहो, मंदिर में जाकर के गुरु बन जाओ, शिष्य बना लो, शांति नहीं, प्यार नहीं, तो क्या फल क्या मिलेगा? शांति, हमेशा के लिए शांति प्यार का एक ही जगह है, भगवान का चरण कमल।
उस भगवान का चरण कमल जाने के लिए भगवान खुद नाम लेकर के प्रकट हुआ। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हुई हुई में सर्वो जगोत निष्ठार। कली युग में भगवान इस जगत को उद्धार कराने के लिए नाम रूप लेकर के आया। जो लोग अपराध शून्य होकर के नाम लेगा, मतलब क्या, नॉन सेक्टरियन होकर के, असंप्रदायिक होकर के, मतलब हम ऐसा से जोड़ लिया, अलग को सम्मान नहीं देगा, अलग भगवान का नहीं, यहीं पे हमारा सब ये मार्ग, उद्धार का मार्ग यहीं पे है सबका, यहीं पे जो लोग नहीं आएगा तो उनका उद्धार हो नहीं सकता। जिस प्रकार सोचा मुसलमान लोग को, सोच तो ऐसा ही है, मुस्लिम नहीं मानोगे तो वो तो तुम्हारा तुम काफिर हो, तो सब तुम्हारा तुम दुश्मन हो दुनिया का, सिर काट दो। जितना 100 लोगों का सिर काट के 100 काफिर का तुम मारोगे तो तुम्हारा जगह मिलेगा बेहश्त में। बेहश्त मतलब साथ में जगह मिलेगा। इसलिए वो लोग पूर्व बहुत कट्टर हो गया, जो मुसलमान नहीं, धर्म नहीं लिया, मारो काटो, इस प्रकार विचार में काम नहीं चलेगा। सबके अंदर में भगवान है, विचार अलग अलग हो सकता। जो लोग हमेशा के लिए आनंद चाहते, हमेशा के लिए प्यार के लिए ढूंढ रहा, वो लोग का सोच भगवान के पास जाने का ही है, लेकिन भगवान का बारे में कुछ पता नहीं है। सोच रहा कि यहीं पे जाने से मिलेगा, वहीं पे जाने से मिलेगा, पैसा होने से शांति मिलेगा, प्यार मिलेगा, लेकिन पैसा में शांति नहीं, प्यार नहीं, कुछ भी नहीं। और तुम रह नहीं सकता, पैसा का लेकर के इस दुनिया से जा नहीं सकता। भौतिक चीज यहीं पे रखने पड़ेगा, शॉप यहीं पे छोड़ के जाने पड़ेगा, तो लेके जा नहीं सकता। इसलिए सबको ऐसा शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु सोई हुई कृष्ण, जो कृष्ण वृंदावन में राधा रानी के साथ लीला किया, वृंदावन कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण, जो कृष्ण से सारी अवतार सृष्टि हुआ। हम नहीं बोला, अभी देखने से बहुत दुख लगता। अलग अलग मंदिर में जब जाते हम देखता कि ये कृष्ण को अवतार बना दिया। 10 अवतार में है ना, क्या करते, एक मत्स्य है, कुर्म है, बड़ा है, निशिंग है, देखो इससे बात आ जाओ, कृष्ण भी है। किंतु ऐसा नहीं। ब्रह्मा क्या बोला, ब्रह्मा क्या बोला, रमादि मूर्तिर्ष कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरदो भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परोमुपमानजो गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण सब अवतार वहीं से आया। कृष्ण मत्स्य रूप लिया, कुर्म रूप लिया, अब अभी ये लोग बोला विष्णु लिया। अरे विष्णु का अवतार सभी है, तो विष्णु कहां से आया? अभी प्रश्नों का क्वेश्चन मार्क दो। विष्णु से कृष्ण आया ना कृष्ण से विष्णु आया? क्या तुम्हारा सोच है? हाँ, क्या कहा करता तुम्हारा सोच ऐसा है? तो देखो सृष्टि का, देखो सृष्टि को
विचार करो। और सृष्टि का पहला जीव कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी क्या बोला? परमेश्वर का नाम क्या लिया? विष्णु लिया ना कृष्ण लिया? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विघ्न बोला कि विष्णु बोला कि बोला नहीं तो हाँ कृष्ण बोला। तो ब्रह्मा झूठ बोला ना क्या? हमसे ब्रह्मा का शिक्षा झूठ है ना क्या? ये अभी में जो बोला रामादि मूर्तिर्षव राम नृसिंह वामन मत्स्य कूर्मो वराहो, ये सब अवतार बोला कि कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमानज गोविंद महादिपुरुषं तमहं भजामि। ये भी यही बोला कृष्ण बोला, तो ब्रह्मा बोला। हाँ, और सृष्टि का ये थोड़ा चिंता करो। भगवान का इच्छा हुआ ये तो नाटक करने के लिए। नाटक में क्या चाहिए? मंच चाहिए, मंच बनाना चाहिए, एक्टर चाहिए ना क्या? तो नाटक करने के लिए, नाटक में सहयोग देने के लिए भगवान कृष्ण शरीर को 4 भाग किया। पता है क्या कहा? वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है ना? रामचंद्र वासुदेव कृष्ण, शंकर्षण लक्ष्मण शंकर्षण, भरत प्रद्युम्न, शत्रुघ्न अनिरुद्ध। भगवान कृष्ण का कायब माने शरीर, बुह में विस्तार, शरीर का 4 विस्तार। शंकर्षण भगवान का सेवा करने के लिए जो मंच चाहिए, नाटक करने की इच्छा, नाटक का मंच चाहिए, मंच बनाने के लिए पहला भाग लिया कर्णदक्ष महाविष्णु। कर्णदक्ष महाविष्णु माया के ऊपर दृष्टि रख के माया का जगत सृष्टि किया। मंच है। उसके बाद मंच बात चाहिए, एक्टर चाहिए। एक्टर बनाने के लिए फिर से एक शरीर का विस्तार किया। गर्भदक्ष महाविष्णु नाभि कमल से नाभि से कमल का नाल उठा, कमल से आया ब्रह्मा, और ब्रह्मा को बोला कि सृष्टि करो, जगत जीव सृष्टि करो, एक्टर सृष्टि करो। से मनुष्य एक्टर नहीं, जलचर पानी को लेकर के मनुष्य तक जितना जीव है सब एक्टर है। आम को बोला तो आम फल देगा, आम को बोलने से लीची नहीं देगा, केला नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य के अलावा जितना जीव है भगवान सबका स्वभाव को फिक्स कर दिया। पूरा रूप से वो जो स्वभाव आम देगा, नारियल देगा, केला का पेड़ केला देगा, घास ही रहेगा, गाय दूध देगा। गाय कभी दिन हरिनाम माला लेकर हरिनाम कर नहीं सकता, तो सिंह, शेर, हाथी बड़ा बड़ा ताकतवान होने से भी वो कुछ नहीं कर सकता। बाजार में जा करके भगवान के लिए सब्जी ले करके पका नहीं सकता, तोड़ ताड़ कर सकता न क्या? उनका जो काम है कर देगा। भगवान मनुष्य के अलावा सारी शरीर को स्वभाव दे करके भेजा, इसलिए सारी दुनिया में जाओ, सारी कंटिनेंट में जाओ, देखो सब जानवर का, सब कीड़ा मकोड़ा का, सब जलचर पानी का स्वभाव एक ही है, पेड़ पौधा का स्वभाव एक ही है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव अलग अलग है। खाने का आदत, भाषा का आदत,
कल्चर सब अलग अलग है। क्यों? भगवान हम सबको कोई स्वभाव नहीं दिया। अभी हम वो लोग तो नाटक ठीक से करना, वो एक्टर जो एक्ट जो करना है तो फिक्स कर दिया, वो तो करेगा। मनुष्य को नहीं दिया, माया का फंदा में फंसा दिया। माया से निकाल के भगवान के पास आने के लिए जो विचार शास्त्रों में दिखा दिया, वो विचार लेकर के नहीं चलोगे तो फिर से इस दुनिया में आना पड़ेगा। अच्छी वाला एक्टर बनना चाहिए। मम्मी बनोगे तो अच्छी वाला मम्मी बनो। कैसे मम्मी बनोगे? बच्चे के जब भक्ति दे करके, बच्चे के जब तुम्हारा बच्चे को, तुम्हारा संतान को जब भक्ति दे करके पाल पोष करोगी तो अच्छी मम्मी पापा बन सकते। सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। जो आश्रम में है, जो हमारा संपर्क है, संपर्क अच्छा कराने के सबके सब भगवान के साथ जोड़ो, पकाओ भगवान के लिए, पकाओ। शादी करो भगवान के लिए, भगवान का सेवा के लिए करो। बच्चे पैदा करो भगवान का सेवा के लिए करो। पढ़ाई करो भगवान का सेवा के लिए करो, तो अच्छी वाला एक्टर बनो। भगवान का छोड़ के तुम फिर से इस दुनिया में सुख मिलेगा, हो नहीं सकता। दुनिया छोड़ के भगवान जाओगे, हो नहीं सकता। इसके बाद सबके पास इंट्यूशन है ना, इंट्यूशन, इंट्यूटिव थिंग्स। परमात्मा वो क्या, वो है कौन? वो है क्षीरोदाक्षय महाविष्णु। क्षीरोदाक्षय महाविष्णु तो विष्णु विष्णु विष्णु। गर्भोदक्षाई कर्णदक्षाई महाविष्णु, गर्भोदक्षाई महाविष्णु, क्षीरोदाक्षाई महाविष्णु। कहाँ से आया? तो बोला कृष्ण से आया। तो महाशंकर्षण और शेष, अनंतनाग शेष, सब कहाँ से आया? विष्णु से। मैंने विष्णु का संकर्षण का विस्तार, शरीर का विस्तार। संकर्षण आया कहाँ पे? कहाँ से? विष्णु से आया, कृष्ण से आया। तो इसलिए आज का दिन में जो विचार चल रहा, विचार में गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो कृष्ण का अवतार बना देगा। विष्णु से कृष्ण आया, सारी अवतार हुआ, सब सही बात है। कृष्ण ऊपर में है, कृष्ण का शरीर का विस्तार संकर्षण, शंकर का शरीर का विस्तार महाविष्णु, और महाविष्णु से सब लोग आया, सारा जीव, सारा अवतार आया। एक कथा हम सबको ब्रह्मा जी बोला। तुम्हारा विश्वास कहाँ पे है पता नहीं। सृष्टि का पहला जीव जो बोला वही विश्वास करोगे ना, अभी जो सब लोग सोच के बोल रहा वो विश्वास करो, तो तुम्हारा विश्वास का बना है। लेकिन शास्त्रों अनुसार कृष्ण से विष्णु आया। कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान, जहां से सारी अवतार आया। तो ऐसा ही हमारा विचार दिखाया। तो इसलिए हम सबको विचार सोच के चलना है। हम सब यहीं पे आया, नाटक करने के लिए आया। नाटक का रोल ऐसे है, जो कुछ करो भगवान का सुख के लिए करो। जो कुछ करो, बिजनेस करो, हाँ शादी करो, पढ़ाई करो, जो कुछ करो भगवान का सुख के लिए करो। सब संबंध जोड़ के करो। करते करते क्या होगा, मन भगवान का चरण सेवा में लग जाएगा। भगवान का चरण सेवा में मन लग गया तो अगली जन्म होगा कहां पे? भगवान का धाम पे, जहां पे हमेशा के लिए आनंद है, हमेशा के लिए शांति है, हमेशा के लिए प्यार है। जिनका सोच में
हम सब लोग ढूंढ रहा कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। ये सोच हमारा आ गया, जो दुनिया में पढ़ाई चल रहा, पढ़ाई बोल रहा तुम ऐसा इंजीनियर बन जाओ, सॉफ्टवेयर एआई सब इंजीनियर बन जाओ, पैसा मिलेगा। दिल को निछावर कर दो। भौतिक शिक्षा में कूद जाओ, दिल को निछावर कर दो, पैसा जरूर मिलेगा, पैसा होने से सुख होगा। सुख है पैसा में? पैसा में तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए जवानी रहेगा क्या? बुढ़ापा होगा ही। देखो कई लोग को पसंद नहीं है बाल सफेद हो जाएगा तो अच्छा लगता तुम्हें? मुंह में रील लगा जाता है अच्छा लगता क्या? नहीं हो जाता। इस भौतिक शरीर का स्वभाव ऐसा है, और भौतिक शरीर हमारा तो नहीं, हम तो है तो असली तो आत्मा है, शरीर तो हमारा नहीं। लेकिन हमारा सोच वो काल हम प्रोग्राम करके आते आते देखा एक लड़की इस प्रकार पोस्ट लेकर के खड़ा है, एक लड़का फोटो खींच रहा रोड का बाजू में। मैं ऐसा क्यों नाटक चल रहा है? और ऐसा ही करते सब, तो बोल रहा ऐसा ही करते सब, आता है तो ठीक है। क्यों? उनका सोच है शरीर मैं शरीर मैं नहीं, आत्मा। आत्मा का सोच कोई लोग सोचता नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। आत्मा का खाना क्या है? आत्मा परमात्मा जगत से आया, और परमात्मा जगत में कौन आया? नाम आया। आत्मा का खाना भगवान का नाम। शरीर का खाना अलग है, शरीर भौतिक है, भौतिक खाना है। चावल, चपाटी, परोठा, मिठाई, सब्जी वगैरह, वो शरीर का खाना है। आत्मा का खाना एक ही है, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम लो, जैसे भी हो नाम लो, भगवान का चरण में कूद जाओ, चरण से में कूद जाओ। ये नाटक तुम जब तक सही रूप से कर सकता तब तुम उद्धार हो सकता। नाटक का रोल ऐसे है। जो क्वालिफाइड एक्टर होगा भगवान उनको ही लेगा यहीं से धाम पे। जो क्वालिफाइड एक्टर नहीं, उनको इस दुनिया में रख देगा। थोड़ा सा आसक्ति है दुनिया का, यहीं पे रहो, तुम जा नहीं सकता। पूरा रूप से भगवान का चरण से में आसक्ति होना चाहिए। ऐसा मत सोचो हम ऐसा बोल रहा तो मन घर दौर छोड़ के मंदिर चला जाना। इसमें घर को आश्रम बनाओ। सारा दुनिया भगवान का, ये मंदिर भगवान का नहीं, सारा दुनिया भगवान का। जहां पे रहो वहीं से भगवान का साधना करो। जो कुछ करो, तुम्हारा योग्यता अनुसार जो कुछ करो, भगवान का सुख के लिए करो, वो साधना होगा। ऐसा मत सोचो सन्यासी बनने से भगवान का साधना जबरदस्त होगा, ऐसा नहीं। आज का दिन में सन्यासी ब्रह्मचारी मंदिर में रहने से लाभ पूजा प्रतिष्ठा का नाशा खींच के हम लोग को भगवान का चरण पे लेकर चरण से भगा देता। जितना लाभ पूजा प्रतिष्ठा अहंकार है दिल पर, उतना ही भगवान से हम लोग दूर है। भगवान का नजदीक में रहने के लिए, भगवान का चरण सेवा करने के लिए ये सब कुछ छोड़ना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण होते हुए सबको शिक्षा देने के लिए ऐसा ही लिखा, ना धनं ना जनं
ना सुंदरी कवितांगव जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वरे अहित की भक्ति रही, अहित की भक्ति रही। अहित कोनो हेतु नहीं, ये भगवान हम ऐसा किया हमको ऐसा ऐसा दो, मांगो मत। जो छोटे छोटे जो संतान है, छोटा था ये तो बोल नहीं सकता। जब 1 2 दिन 4 दिन 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना 1 बरस 2 बरस कुछ बोल नहीं सकता था। सर्दी का समय मम्मी गर्म कपड़ा तो बोल सकते कि छोटा हो। क्या करते, कौन लेके आने देते, कौन लेके आने देते, कौन लेके आने देते? मम्मी पापा, भगवान हमारा मम्मी है पापा, मांगो मत वो सब देगा। जिनका जो जरूरत है सब कुछ देगा भगवान। हमारा सबके लिए हम भगवान हमारा माता पिता होता, माता पिता होता। इसलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु लिखा, इसका ऊपर हमारा भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा ही बोला, ऐसा ही शिक्षा दिया। मैंने इस प्रकार कीर्तन रूप लेकर के लिखा। जब हरि हरि नाही मागी स्वर्गार मोक्ष नाही मागी, ना करी पार्थ ना कोनो विभूतिर लागी। हम स्वर्ग नहीं चाहिए हमारा, जो कर्म कांडो चाहे लोग चाहते हैं ना स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। जो ज्ञानी लोग चाहे मांग का सोच क्या है, मुक्ति दीजिए। नहीं मांगी स्वर्ग और मोक्ष, मुक्ति में मोक्ष, मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? विभूति चाहिए, जोगी मानोगे? वो भी बता दिया नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। ना करी पार्थ ना कोनो विभूति लागी, नहीं चाहिए, विभूति नहीं चाहिए। तो कहीं क्या चाहिए, क्या बोलो ये ना। तो हमारा जो हमेशा के लिए जो हमारा जो आइडेंटिटी, हमारा जो आइडेंटिटी मतलब हमारा जो परिचय है वो करवा दीजिए। क्या परिचय बोले बताओ? नौकर, नौकर बना दीजिए। सेवा करने होगा, सेवा का बिना कभी दिन भगवान के पास जा नहीं सकता। लोगों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं, भगवान का सुख देने के लिए भक्ति। भक्ति दिखावा मापी नहीं, थोड़ा सजावट करके तिलक लगा के कंठी डाल के शिखा रख के साड़ी अनुसार जपमाला बीट बैग काला साड़ी का कलर में बीट बैग होना चाहिए, ये सब दिखाने के लिए होता। इसलिए बोला दिखावा में भक्ति नहीं। भक्ति को अंदर में प्रकट करना चाहिए। भक्ति का मतलब क्या? ना प्यार, प्यार मतलब क्या? कोई मांगते नहीं, मांगो मत, सिर्फ भगवान का सुख के जिनको सेवा करोगे, भगवान का सुख के लिए जो कुछ करो प्यार से करो, वही भक्ति होगा। बहुत लंबा कहानी है,
वो कहा ना जब जाएगा नहीं। तो हमारा विचार ऐसा है, निज कर्म गुण दोष जे जे जन्म पाय, जन्मे जन्मे जैन तबो नामो गुण गान। हमारा कर्म अनुसार जो जन्म हमारा आप देगा हमको, जहां पे जन्म देगा सार जगह पे हमको ऐसा जगह दीजिए जहां पे आपका भक्तों रहे, सेवा करने का मौका मिलेगा। कुत्ता जन्म दो, भक्त घर में दो। हाँ, हमारा कर्म से कुत्ता जन्म होना चाहिए तो जन्म दो। निज कर्म गुण दोष जे जे जन्म पाय, जन्मे जन्मे जन तब नाम गुण गान। ब्राह्मण घर में कि शूद्र घर में, जो भी हमको ऐसा मौका दीजिए आपका नाम का सहारा लेकर के जी सकता, इस प्रकार बोला। इस प्रकार हमारा जनबल नहीं चाहिए, पॉपुलरिटी नहीं चाहिए, हमारा चाहिए आपका सेवा चाहिए। इस प्रकार विचार लेकर के जब हम नाम करेगा तो सही रूप से इस दुनिया दुख पीड़ा का दुनिया छोड़ के भगवान के पास जा सकता। एक बार चला गया तो फिर से वापस नहीं आने पड़ेगा, श्योर। ये नाटक का रोल है, क्वालिफाइड एक्टर बन जाओ, भगवान ले लेगा। और यह आसक्ति लेकर के एक पैर वहीं पे एक पैर वहीं पे सब जगह रखो, भगवान बोलेगा तो तुम्हारा तुम क्वालिफाइड नहीं हुआ, यहीं पे रहो, कर्म अनुसार जन्म लो। तो इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए। इस शरीर में, मनुष्य शरीर में कोई स्वभाव भगवान नहीं दिया, स्वभाव को बनाना चाहिए। जो स्वभाव अभी है कहां से, तो भगवान नहीं दिया, संग का प्रभाव से स्वभाव हुआ, भाषा हुआ, खाना का विचार हुआ, ऐसा खाना चाहिए, तैसा खाना चाहिए, सब कुछ संग के प्रभाव से हुआ। जैसा संग तैसा रंग, हिंदी में कहावत ऐसा ही है। संग जैसा करोगे तैसा रंग लगेगा। इसलिए संग, इसलिए हम सबको ऐसा ही आदेश दिया, विचार दिया हमारा पूर्वाचार्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जीते हमारा पुनः गोस्वामी। साधु का संग करो। साधु है क्या? साधु का विचार क्या? पीला कपड़ा पहन लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, जब काला का पहन लिया, साधु हो गया। रावण तो सीता को हरण किया किस कपड़ा पहन के? संत बन के। तो कपड़ा संत नहीं होता, हमारा विचार ही संत होगा। इसलिए कली युग में विचार ऐसा दिखाया, साधु वही है जो हमेशा के लिए जो आनंद का मूर्ति भगवान को ढूंढ रहा है, हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहा। तो कृष्ण के पास जाने का, पहुंचने का मार्ग क्या है? भगवान का नाम। कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण नाम से कृष्ण का चरण कमल मिलेगा, कृष्ण का धाम मिलेगा।
तो जो लोग से पुरुष हो महिला हो, त्यागी हो गृही हो, जो जितना दिल से भगवान का नाम ले रहा है, वही उस तरह का, उस कैटेगरी का साधु होता। ये साधु नहीं, ये कपड़ा पहन के उल्टा सीधा काम बहुत हो रहा है अभी बहु भगवान साधु भगवान अभी जेल में है। क्यों? गलत काम किया। लेकिन भगवान कभी गलत काम नहीं कर सकता। भगवान का शुद्ध भक्त कभी गलत काम कर नहीं सकता। साधु समाज को गंदा कर देता आज कलियुग का विचार, मनुष्य का विचार गंदा कर दिया। इसलिए साधु संग मतलब जो शुद्ध नाम करते वही साधु। महिला हो, पुरुष हो, गृही हो, त्यागी हो, वो साधु। पुरुष होने से साधु, महिला होने से साध्वी। साध्वी ये विचार ले करके हम सबको चलना चाहिए आगे। अभी हमको भी जाने पड़ेगा। हाँ, हम लोग आया तो बहुत समाज आया, तो आप भी हमारा कथा समझ में आया कि हाँ, तो भगवान का नाम लो, दिल को साफ कर लो, सभा बनाओ, भगवान का आदेश अनुसार सभा बनाओ। आज भौतिक दुनिया में हर एक का सभा चल रहा, सभा में मत फांसो। भगवान का सभा में भगवान का भक्ति करने के लिए जो सभा होना चाहिए, साधु के पास जाओ, साधु का आदेश सुनो। साधु मतलब कपड़ा साधु नहीं, विचार साधु है। तो महिला हो सकता, बार बार बोल रहा, महिला हो सकता, पुरुष हो सकता, गृही हो सकता, त्यागी हो सकता, लेकिन विचार होना चाहिए, शास्त्र अनुसार विचार होना चाहिए। साधु कभी दिन लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पीछे भागेगा नहीं। साधु कभी दिन लोगों को धोखा नहीं देगा। साधु कभी दिन अलग मार्ग दिखाएगा नहीं, हमेशा कहते भक्ति मार्ग ही बढ़ेगा। आज कली युग में भक्ति मार्ग में चलने के लिए भगवान खुद बोला कि नाम करो। नाम करने से भक्ति दिल पर प्रकाशित होगा, और दिल में प्रकाशित जब होगा तब हमारा ये जन्म सफल होगा। जन्म सफल मतलब जिनका कृष्ण दर्शन होगा, जन्म सफल होगा। जन्म का सफल करिए आप इस दुनिया से भागो, रहो मत, भागो। आगे कहाँ जाओगे? सारा दुनिया तो स्वर्ग जाओगे, वो भी भौतिक दुनिया। भू भुवा श मोह जनो तपो सत्तो तल अतल वितल तलातल सुतल रसातल पाताल, 14 लोग सब भौतिक लोग। जाने होगा भगवान का चरण पे, भगवान का चरण पे जाने का मार्ग भगवान का नाम। भगवान का नाम लो और शिक्षास्त्र का 4 श्लोक का याद करो। ये भगवान हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। नाही मांगी सर्वहार मोक्ष नहीं मांगी। हरे कृष्णा। पता नहीं किसका रोटी करेगा, हमको ना पता।